मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। कोई नंबर, कोई भी नंबर 1 से शुरू होता है, बट इसकी कोई लिमिट ना हो, यानी कि इन्फिनिटी, तो ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। यानी वह संख्या जो 1 से शुरू हो, उस संख्या को हम प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। सेकंड जो आपको मैं बता रहा हूँ वो है आपका होल नंबर। होल नंबर जो होता है इसको हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। और जो पूर्ण संख्या होता है ये आपको बता दें कि 0 से शुरू होता है, बस अंतर यह है नेचुरल 1 से शुरू होता है और होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है। अब इस नंबर्स की भी कोई लिमिटेशन नहीं है, स्टार्टिंग तो 0 से, लेकिन एंडिंग कहाँ हुई इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी संख्या 0 से शुरू हो या संख्याओं के ऐसा समूह जो 0 से शुरू होता हो, 0 से शुरू होता हो, तो ऐसे नंबर्स के ग्रुप को हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ इंटीजर नंबर। जो इंटीजर नंबर होता है इसको हम पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। और जो पूर्णांक संख्या होता है वो होता क्या है? एक्चुअल में पूर्णांक संख्या जो होता है, वैसे तो 1 2 3 4 ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें अगर मैं 0 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। और होल नंबर के ठीक विपरीत यानी कि लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं ये सारे के सारे माइनस में आते हैं, यानी ये भी आपका इन्फिनिटी है जितना आगे बढ़ते जाएगा। तो जो ये नंबर्स हैं इन्हें इंटीजर नंबर्स कहते हैं। सवाल होता है डिफ़ाइन कैसे करें? तो डिफ़ाइन करने के लिए संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें होल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर शामिल हो, ऐसे ग्रुप्स को क्या कहेंगे? इंटीजर नंबर कहेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर आगे देखें फोर्थ में है इंटीजर नंबर के बाद हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है? प्राइम नंबर जो है इसको हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं इनके फैक्टर्स एक या सेल्फ खुद से ही ये कटते हैं। कहने का सेंस ये कि यदि कोई संख्या 1 से या खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के नाम से जानेंगे। अब इन नंबर्स में आपके कई सारे नंबर्स होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते, एक या सेल्फ को छोड़ के, स्वयं को छोड़ के। यहाँ पर हम देखें तो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? आपका सबसे पहला हो सकता है 5, इसके अलावा 1 2 ये को प्राइम है, इसको ध्यान रखना। 2 को हम को प्राइम भी कहते हैं, भाज्य और अभाज्य दोनों में, इसीलिए इसे सह अभाज्य संख्या के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, 3 भी छूट गया, 3 भी है, 5 7 11 आगे हम बढ़ें तो 11 के बाद से 13 17, इस प्रकार से ये जितने भी नंबर्स आएंगे ये सब के सब प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएंगे। और ये जो नंबर्स हैं ये किसी भी टेबल में नहीं आते। अगर बात करें 17 की, 17 एक ऐसा नंबर है जो 17 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। किसी और टेबल में पॉसिबल है क्या? नो। 13 1 या 13, बाकी किसी टेबल में नहीं। तो ऐसे नंबर जो होंगे
ये सारे नंबर्स अभाज्य संख्या के नाम से जाने जाएंगे, मीन्स प्राइम नंबर। ओके, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक या स्वयं हो, खुद हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो आगे के हम और भी कई सारे नंबर्स हैं, इसे अब मिटाएंगे क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। प्राइम के बाद हमारा जो अगला आता है वो मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट नंबर। क्या है नेक्स्ट? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर में जो है इसको हम भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, हिंदी मीडियम में भी जरूरी और इंग्लिश मीडियम भी। तो कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या यानी कि ये किस प्रकार का नंबर होगा? ये एक ऐसा नंबर है जो यानी कि एक और स्वयं से विभाजित होने के अलावा किसी और भी नंबर से विभाजित हो, मीन्स एनी नंबर दैट विल बी डिवाइडेड बाई वन और सेल्फ, ओके, एंड ऑल्सो अनदर नंबर। एक या खुद के अलावा दूसरे भी नंबर से क्या हो, वो डिवाइड हो, उस नंबर को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल बताएं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 डैश डैश। देखें, दो को तो मैंने बताया कि को प्राइम नंबर, यानी कि ये दो कंपोजिट और किसमें उसमें क्या बोलते हैं, प्राइम में भी आता है। लेकिन 4 से स्टार्ट करें तो 4 जो है ये आपके 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आएगा और 1 के टेबल में भी आएगा। जबकि प्राइम में ऐसा नहीं था। प्राइम में यानी कि 1 से डिवाइड होता था या खुद से। यहाँ पर 1 से, 4 से और 2 से भी कटेगा। 4 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1, 2 और 4। तो यहाँ पर जो 4 होगा, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 1 या स्वयं के अलावा कोई तीसरा आ गया अगर फैक्टर में, तो 1, 4 के अलावा कौन सा आया? 2, तो समझ जाना कि वो कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर जो 4 है वो एक कंपोजिट नंबर। उसी तरह 6 का भी एग्जाम्पल लें। 6 1 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। तो 1 या स्वयं को छोड़ के अगर किसी दूसरे नंबर के भी टेबल में आता है तो ये भी क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ओनली 2 को छोड़ के, ये सब के सब क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे, राइट। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर पहचानना आसान। यहीं पे मैंने इसके पहले जो बताया था अभी जस्ट प्राइम नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 17 था, 19 था। 17 किसी टेबल में आता है क्या? 17 1 के और 17 के अलावा किसी दूसरे टेबल में अगर आए तो बताओ। नो, नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपल प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 19 1 या 19 के अलावा किसी दूसरे टेबल में आएगा क्या? नहीं। तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। बट यहाँ पर देख लो 6 है, 4 है, 1 और 4 के अलावा अलग अलग टेबल्स में आ रहे हैं, यानी इनके फैक्टर्स अलग अलग हो रहे हैं। तो इसे हम कंपोजिट, वहीं पे ये क्या है? प्राइम, जो कि मैंने अभी बताया। तो अभी आपको जो मैंने बताया ये क्या था? कंपोजिट नंबर था। कंपोजिट नंबर के अलावा आपको और भी बता देते हैं कुछ आगे। ये नंबर्स आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ऑड नंबर को हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? अ नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइड बाई 2। ऐसी संख्या जो 2 से कभी भी डिवाइड पॉसिबल ना हो, यानी कि वो डिवाइड ना हो सके पूरा पूरा परफेक्टली, उस नंबर को हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, जितने भी नंबर्स आएंगे इन्फिनिटी, ये सब के सब क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है तो आपको ऑलरेडी पता है, और इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको डिवाइड आता होगा। आप 7 को, 5 को, 9 जो भी नंबर्स हैं उनको आप 2 से डिवाइड करो। अगर 2 से वो डिवाइड हो जाता है परफेक्टली, देन वो ऑड नंबर नहीं है, यानी वो इवन में चला जाएगा, जो कि आपका अगला ये आ रहा है, इवन नंबर। इवन नंबर को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या में क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो। अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8। अब ये कंटिन्यूली आपके
अनलिमिटेड जितना भी है, तो ये सारे नंबर्स कौन से कहलाएंगे? इवन नंबर यानी सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो सिंपल है। इसके अलावा और भी कई सारे नंबर्स हैं दोस्तों, तो इन सारे नंबर्स के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको रूबरू कराएंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी प्रकार का आपका कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कुछ भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।